बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वाणी का श्रवण स्मरण कर रहे हैं, जिसमें अब तक तृतीय अध्याय के 20वें श्लोक तक का हमने रसस्वादन किया। आइए उससे आगे चलते हैं। कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है, इसका विवेचन भगवान अब आगे के श्लोकों में यहां करेंगे। यद्यध्याचरिति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः सायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तनु वर्तते। भगवान यह कहते हैं अर्जुन को बताते हुए कर्म के बारे में, यद्यध्याचरति श्रेष्ठ सत्तते देवतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष कौन है? श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार मतलब शरीर आदि पदार्थों को और स्वयं जो आत्म स्वरूप परमात्मा है, अपना स्वरूप है, को तत्व से जानता है, वही श्रेष्ठ है महाराज। और उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थ संसार के हैं, अपने नहीं है। इतना ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता। इन सांसारिक पदार्थों को नहीं, इन गुणों को भी जो सद्गुण कहे जाते हैं, इनको भी वह अपना नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उन्हें भी अपना मानने से व्यक्तित्व पुष्ट होता है, जो तत्व प्राप्ति में बाधक है महाराज। मैं त्यागी हूं, मैं बैरागी हूं, मैं सेवक हूं, मैं भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं आदि आदि भाव भी व्यक्तित्व को पुष्ट करने वाले होने के कारण तत्व प्राप्ति में बाधक होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष में व्यष्टि अहंकार तो होता ही नहीं, और समष्टि अहंकार व्यवहार मात्र के लिए ही होता है, बल्कि होता नहीं है। जो संसार की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि अहंकार भी संसार का ही है। ये जितनी भी संसार से मिली है, तो भगवान कहते हैं जो चीज संसार से मिली है उसे संसार की सेवा में लगा दो महाराज। और यहां गीता के 7वें अध्याय के 4 और 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी यही कहते हैं कि संसार से मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, अपने लिए नहीं है। उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जान जमाने के लिए नहीं मिले। और जो इन्हें अपना और अपने लिए मानकर इनका उपभोग करता है, उसको भगवान अपनी भाषा में चोर कहते हैं। भगवान उसे चोर, यो भुवंते स्तेन एव सा। गीता के 30-12 श्लोक जो भाई आपने सुना, उसमें कहते हैं ये सब पदार्थ समष्टि से ही हैं, व्यष्टि से कभी किसी प्रकार नहीं है। और वास्तव में इन पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष के लिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ संसार के होने से स्वतः स्वाभाविक संसार की सेवा में लगा देता है। वो उनको संपूर्ण प्राणियों के हित में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। उसे ऐसा नहीं कोई प्रयास करना पड़ता हो, उसके द्वारा सहज में ही संसार की सेवा होती रहती है। देने के भाव से समाज में एकता आती है,
प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। देने का भाव उद्धार करने वाला है और लेने का भाव पतन करने वाला है। शरीर को मैं, मेरा अथवा मेरे लिए मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न हो जाता है। जहां शरीर को तुमने अपना माना तो इसके लिए तुम्हें लेने की आवश्यकता पड़ेगी, यह भाव अपने आप आ जाता है महाराज। और शरीर से अपना कोई संबंध ना मानने के कारण श्रेष्ठ पुरुष लेने का भाव किंचित मात्र भी उनमें नहीं होता। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया जो भी होती है सहज में दूसरों का हित करने वाली ही होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन आदि से स्वतः ही लोगों का हित होने लगता है महाराज। इतना ही नहीं, उसके शरीर को स्पर्श करके बहने वाली वायु तक से, जो श्रेष्ठ पुरुष के शरीर को वायु स्पर्श के आती है और वो हमको स्पर्श कर लेती है, उससे भी लोगों का हित हो जाता है। ऐसा होता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं भैया। एक होते हैं अवधूत कोटि के और दूसरे होते हैं आचार्य कोटि के। दो तरीके के होते हैं। तो अवधूत कोटि के श्रेष्ठ महापुरुष अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, वो तो साधारण जनता के लिए नहीं होते वो। परंतु जो आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष हैं वह मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं, सभी के लिए आदर्श स्थापित करने वाले होते हैं वह। यहां आचार्य कोटि के श्रेष्ठ महापुरुषों का वर्णन किया गया है जिनके आचरण सता शास्त्र मर्यादा के अनुकूल ही होते हैं महाराज। कोई देखे या ना दे, ऐसा नहीं है कोई देख रहा है तो मैं शास्त्रीय अनुकूल व्यवहार करूं और अकेले में अपनी मन मर्जी का करूं, ऐसा नहीं। कोई देखे या कोई ना देखे, अहमता ममता ना रहने के कारण इनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य पालन होता रहता है। जैसे जंगल में कोई पुष्प खिला और महाराज पुष्प ने खिल करके कुछ समय बाद वह मुरझा गया और सूख कर गिर पड़ा। अब किसी ने उसे खिलता मुरझाता देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन वह अपनी सुगंध सहज ही फैला करके चला गया। उसे ये नहीं है कि कोई देख रहा है मुझे तो ही करूं, और सुगंध के द्वारा जो दुर्गंध है उसका नाश उसने सहज में ही कर दिया। ऐसा रहता है उसका भाव महाराज। तो इसी तरह श्रेष्ठ पुरुष के परहित का असीम भाव होने के कारण संसार मात्र का, जितना भी संसार है, संसार मात्र का श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा उपकार होता ही रहता है महाराज। कारण यह है कि व्यक्तित्व अहमता मिटता नहीं है। मिट जाने के कारण भगवान की उस पालन शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाती है जिसके द्वारा संसार मात्र का हित होता रहता है। जैसे एक ही शरीर के सब अंग, शरीर में एक ही में हाथ पैर नाक आंख सब है, भिन्न भिन्न होने के भी एक ही, जैसे किसी अंग में पीड़ा होने पर मनुष्य उसे अपनी पीड़ा मानता है, ऐसे ही संसार के सब प्राणी भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही है। जैसे शरीर का कोई भी पीड़ित रोग ठीक हो जाए तो पूरे शरीर को आराम मिलता है, वो समझता है मेरा शरीर सही हो गया। ऐसे ही मर्यादा में रहकर प्राप्त वस्तु समय परिस्थिति आदि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण संसार का स्वतः हित होता है, अपने आप होता है। और श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों का प्रभाव स्थूल शरीर से होने के कारण स्थूल रूप से पड़ता है जो कि सीमित होता है, परंतु उसके भावों का प्रभाव सूक्ष्म रीति से पड़ता है जो असीमित होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं। कारण यह है कि क्रिया तो सीमित है पर भाव असीमित है। श्रेष्ठ पुरुष जिन भावों को अपने आचरण में लाता है उन भावों का दूसरे मनुष्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के आचरणों का
अच्छी तरह से पालन करने के कारण उसके द्वारा कहे हुए वचनों का दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिए कोई आचरण नहीं करता कि वो अपने लिए कुछ करता हो, और उसमें कर्तृत्वाभिमान भी नहीं होता, कर्ता का अभिमान नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह आचरण करता हुआ ही दिखाई पड़ता है। कारण आचरती क्रिया का प्रयोग हुआ है यहां, उसके द्वारा सबके उपकार के लिए स्वतः स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, और अपना कोई स्वार्थ ना रहने के कारण उसकी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया लोगों का अपने आप हित करने वाली होती है महाराज। यद्यपि उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए, तस्य कार्यना विद्यते, और उसमें करने का अभिमान भी नहीं है, निर्ममो निरहंकारा, तथापि उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक सुचारू रूप से कर्तव्य का पालन होता रहता है। इस प्रकार उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह होता रहता है महाराज। प्राय देखा गया है कि जिस समाज, संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि से देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं, उस समाज, संप्रदाय, जाति आदि के लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। मतलब श्रेष्ठ पुरुषों का अनुगमन लोग करते हैं महाराज। अंतःकरण में धन, पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले, लखपति, करोड़पति तथा ऊंचे पद वाले नेता, मंत्री आदि पुरुषों को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उनके मन में वह लालच है, इनको लोग श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। कोई धनवान हो, प्रभावशाली उसे देखते भी हैं। जिनके अंतःकरण में जड़ वस्तुओं, धन, पद आदि का महत्व है, वे मनुष्य वास्तव में ना तो स्वयं श्रेष्ठ हैं और ना श्रेष्ठ व्यक्तियों को समझ ही सकते हैं। उनमें समझ भी नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है, उसको वो समझ सके महाराज। जिसको वे श्रेष्ठ समझते हैं वह भी वास्तव में श्रेष्ठ नहीं होता। यदि उनके हृदय में धन का अधिक आदर है तो उन पर अधिक धन वाले का ही प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई चोर पर चोरों का जो सरदार हो वही उन्हें प्रभावित करता है, वही उन्हें श्रेष्ठ नजर आता है, उसी का वह अनुगमन करते हैं महाराज। वास्तव में वह श्रेष्ठ नहीं होता चोरों का सरदार महाराज। इसलिए उच्च अधिकारी पुरुषों के आचरण का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है अपने आप। जैसे धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे पुरुष जिन जिन उपायों से धन कमाते हैं और जमा करते हैं, उन उपायों का लोगों में स्वतः प्रचार हो जाता है, चाहे वे उन उपायों को कितना भी गुप्त रखें महाराज। यही कारण है कि वर्तमान में आज के समय पे झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयों का समाज में अपने आप प्रचार हो रहा है। इनके लिए कोई विद्यालय या पाठशालाएं नहीं खोलनी पड़ती, स्वतः ही प्रचार इनका होता चला जाता है। यह दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपतियों को श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर जो प्रतिदिन लाख भगवान का नाम जपते हैं उनको श्रेष्ठ नहीं मानते महाराज। वे यह विचार नहीं करते कि लखपति के मरने पर एक फूटी कौड़ी उसके साथ नहीं जाएगी, जबकि भगवत नाम का जप करने वाले के मरने पर पूरा पूरा भगवान नाम का स्वरूधन उसके साथ जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। यह उनमें विचार नहीं आता बिल्कुल भी। तो अपने अपने स्थान व क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है, जिससे दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े।
इसी प्रकार परिवार के मुख्य व्यक्ति, जो परिवार का मुखिया होता है, को भी अपने आचरण में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है। कारण कि मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि होती है, परिवार के मुखिया की तरफ। रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति कोई नहीं रहता, उसकी विशेष जिम्मेदारी है। रेलगाड़ी में सबरी सवारी सोती जाती है, लेकिन वह नहीं सोता। अगर वह सो जाएगा तो क्या हो जाएगा महाराज, थोड़ी सी असावधानी हुई कि दुर्घटना हो जाने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए संसार में अपने अपने क्षेत्र में जो श्रेष्ठ माने जाने वाले सभी पुरुषों को अपने आचरणों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदो वर्तते। जिसके अंतःकरण में कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं है और नाशवान पदार्थों की महत्व बुद्धि या कुछ भी लेने का भाव नहीं है, ऐसे मनुष्य के द्वारा कहे हुए वचनों का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है और वे उसके वचनानुसार स्वयं आचरण करने भी लग जाते हैं। यहां एक शंका होती है कि जब आचरण की बात कह दी तब प्रमाण के कहने की क्या आवश्यकता है। भाई आचरण कह दी, प्रमाण की क्या आवश्यकता है, और प्रमाण की बात कहने पर आचरण की बात कहने की क्या आवश्यकता है। इसका समाधान यह कहते हैं कि यद्यपि आचरण मुख्य होता है, आचरण मुख्य है, तथापि एक ही मनुष्य के द्वारा सभी वर्णों, आश्रमों, संप्रदायों आदि के भावों का आचरण करना संभव नहीं है कि एक मनुष्य हर संप्रदाय के आचरण करके दिखा दे। अतः श्रेष्ठ मनुष्य जिस वर्ण, जिस आश्रम आदि में है, उसके अनुसार तो वह संगोपांग आचरण करता ही है और अन्य वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों के लिए भी वह अपने वचनों से, शास्त्र, इतिहास आदि के प्रमाण में से यह शिक्षा देता है कि अपने लिए कुछ ना करके संपूर्ण प्राणियों के लिए, संपूर्ण संसार के हित के भाव से अपने अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य पालन करना कल्याण का सुगम और श्रेष्ठ साधन है। उसके वचनों से प्रभावित होकर दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोग उसके कहे अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाते हैं। यद्यपि आचरण का क्षेत्र सीमित है और प्रमाण वचनों का क्षेत्र विस्तृत है, तथापि भगवान के द्वारा श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण में 5 पद गए हैं। यत, यत, तत, तत और विशेष रूप से एव देने का अभिप्राय है कि उसके आचरण का प्रभाव समाज पर 5 गुना अधिक पड़ता है। और प्रमाण में 2 पद हैं, यत और तत। देने का अभिप्राय है कि प्रमाण का प्रभाव समाज पर 2 गुना पड़ता है और आचरण का 5 गुना पड़ता है। इसलिए भगवान ने 20वें श्लोक में लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने पर ही विशेष रूप से जोर दिया है। यदि श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार आचरण ना करके केवल प्रमाण दे, आचरण तो नहीं करे, केवल प्रमाण ही देता चला जाए, तो उसका लोगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा आजकल हो रहा है, मंचों पर तो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आचरण में नहीं है, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें लगेगा कि ऐसा भाव हो सकता है कि ये बातें तो केवल कहने सुनने की हैं, व्यवहार में लाने की बातें नहीं है, क्योंकि कहने वाला स्वयं भी तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा है। ऐसा भाव होने पर लोगों में अपने कर्तव्य के प्रति अश्रद्धा, अरुचि होने की संभावना रहती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और प्रमाण दे करके दोनों ही प्रकार से लोगों को अपने कर्तव्य पालन में लगाकर उनका हित करता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरण का अनुवर्तन वे ही लोग करते हैं जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं, और जो श्रेष्ठ नहीं मानेंगे वो तो करेंगे ही क्यों महाराज।
अतः वास्तव में श्रेष्ठ होने पर भी अगर कोई मनुष्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता तो वह उस श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों के अनुसार आचरण नहीं करेगा जब तक श्रेष्ठ नहीं मानेगा। वर्तमान में परमार्थिक भगवत संबंधी भावों का प्रचार करने वाले बहुत से महापुरुष होने पर भी आज, पहले एक जगह भागवत कथा और राम कथा हो जाती तो पूरा इलाका धार्मिक हो जाता था। आज एक एक गली में 3-3 जगह हो रही है, फिर भी पापाचार, अत्याचार, दुराचार बढ़े जाते हैं महाराज। तो ऐसा है कि अनेक प्रचार होने पर भी लोगों पर उन भावों का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि प्राय वक्ता जो बोलता है, जैसा कहता है वैसा स्वयं आचरण नहीं करता। स्वयं आचरण करके कही गई बात गोली में, जो बंदूक में गोली भरी होती है उसकी तरह मार निशाना भी साधती है और आवाज भी करती है, दोनों का बंदूक के समान आवाज करती है महाराज। और जहां इसके विपरीत आचरण में लाए बिना केवल कही गई बात केवल बारूद की तरह आवाज करती है, लेकिन निशाना नहीं साजती, केवल कहती है महाराज, आवाज ही करती है। यहां पारमार्थिक बातें ऐसी ही खत्म नहीं हो जाती, प्रत्युत कुछ ना कुछ प्रभाव डालती हैं। भगवत चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन आदि कुछ ना कुछ प्रभाव सब पर पड़ता ही है इसका। अगर सुनने वालों में श्रद्धा है और वे साधन करते हैं अथवा करना चाहते हैं तो उन पर अपनी श्रद्धा और साधन की रुचि के कारण वचनों का प्रभाव पड़ता ही है, ऐसा भगवान यहां कहते हैं। आगे की अगले श्लोक की व्याख्या कल करेंगे। आज यहीं विश्राम, 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कन्हैया लाल।